सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल BK मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल BK मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आपका IUPAC नामकरण। तो IUPAC नामकरण के जो क्वेश्चन है वो कक्षा 10, 11 और 12 में आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इस टॉपिक से आपका एग्जाम में हर बार 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ लिखा हुआ है IUPAC नामकरण। तो IUPAC नाम लिखने से पहले हमें इसकी कुछ बेसिक जानकारी है, इसकी वो हमें होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ सजातीय श्रेणी। तो सजातीय श्रेणी क्या है, IUPAC नेम का बेस माना जाता है, इसके बारे में पहले पता होना चाहिए। तो सजातीय श्रेणी हम किसे कहते हैं? तो सजातीय श्रेणी हमारे पास होती है 3 प्रकार की होती हैं। पहला आता है हमारे पास एल्केन श्रेणी, फिर आता है एल्कीन श्रेणी और फिर आता है हमारे पास एल्काइन श्रेणी। अब इन तीनों श्रेणियों के अलग अलग सूत्र हैं, कभी कभी एग्जाम में सूत्र ही पूछ लेता है। तो एल्केन श्रेणी का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2 और एल्कीन श्रेणी का होता है CnH2n और एल्काइन श्रेणी का सूत्र होता है CnH2n-2। अभी हम किस प्रकार से अप्लाई करते हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको ध्यान रखना है, एक टॉपिक आता है केमिस्ट्री के अंदर जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान कार्बनिक रसायन है। इसके अंदर एक हमारे पास टॉपिक मिलता है देखने के लिए हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हम किसे कहते हैं? देखो नाम से हमें ज्ञात हो रहा है, इसके अंदर क्या है, हाइड्रो और कार्बन। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब होता है C यानी कि कार्बन। यानी कि ऐसे पदार्थ या ऐसे तत्व जो हाइड्रोजन और कार्बन से ही मिलकर बनते हैं, यानी अगर उनके अंदर हाइड्रोजन है और कार्बन है, इन दोनों के अलावा कोई अन्य तत्व नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन हम देख लिया, सजातीय श्रेणी हमें पता चली सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे कि IUPAC नाम हम लिखते कैसे हैं। IUPAC नाम तो सभी लिख लेते हैं, लेकिन किसी बच्चे को उसका सीक्वेंस नहीं पता होता है कि हमें कौन सा पद पहले लिखना है और कौन सा पद हमें बाद में लिखना है। नाम तो सभी लिख लेते हैं। अब इसके लिए मैंने क्या करा है, IUPAC नाम का सीक्वेंस बनाने के लिए या क्रम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक सूत्र लिखा है। अगर ये सूत्र आपका याद है, क्रम से अगर आपका याद है, तो आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन, चाहे कितना ही हार्ड क्वेश्चन दिया हो या कितना ही सरल क्वेश्चन दिया हो, आप इजिली उस क्वेश्चन को एग्जाम में सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमारे जब हम IUPAC नेम लिखते हैं तो सबसे पहले हम जो नाम लिखते हैं वो लिखते हैं प्रतिस्थापी। अब ये प्रतिस्थापी होता क्या है, इसकी प्रतिस्थापी के बारे में लिख लेते हैं कि हम प्रतिस्थापी किसे कहते हैं। तो प्रतिस्थापी हम कहते हैं, अगर मान लो आपको कोई कार्बन श्रृंखला दी हुई है, ये आपकी क्या है, कार्बन श्रृंखला है, और आपको IUPAC नाम लिखने से पहले एक बात ध्यान देनी है कि जो एक कार्बन है वो 4 हाइड्रोजन से क्या कर सकता है, बंध बना सकता है। मतलब कहने का यह है कि एक कार्बन केवल 4 लोगों से या 4 तत्वों से क्या कर सकता है, बंध बना सकता है। अब हमारे पास क्या है C, इससे हमारे पास क्या 4 H जुड़े हुए हैं, तो हम क्या बोलेंगे इसे CH4 भी कह सकते हैं। यहां हम लिख सकते हैं CH4 और CH जो फॉर्मूला होता है वो मीथेन का होता है। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रतिस्थापी की। तो एक कार्बन से जितने भी आपके हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, अगर हम किसी भी एक हाइड्रोजन के स्थान पर, अगर किसी भी एक हाइड्रोजन के स्थान पर हम Cl जोड़ दें या Br जोड़ दें या I जोड़ दें या F जोड़ दें, तो ये जो आपके हाइड्रोजन के स्थान पर लिखे गए हैं इनको हम बोलते हैं प्रतिस्थापी। हमारे पास ये Cl है, तो Cl क्या होता है आपका, क्लोरीन होता है। लेकिन यहाँ पर जो IUPAC नामकरण हम करेंगे, इसमें हम Cl को लिखेंगे क्लोरो, Br से लिखेंगे ब्रोमो, I से लिखेंगे आइडो और F से लिखेंगे फ्लोरो। एक कार्बन श्रृंखला के अंदर आपके एक से अधिक प्रतिस्थापी हो सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये प्रतिस्थापी के बारे में समझ में आ गया होगा कि हम प्रतिस्थापी किसे कहते हैं। अगर हम किसी भी कार्बन श्रृंखला के अंदर एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटाकर उनके स्थान पर Cl, Br, I या F लगा देते हैं, तो इनको हम बोलते हैं प्रतिस्थापी, यानी इसे प्रतिस्थापित कर दिया। क्योंकि मैथ में एक टॉपिक है प्रतिस्थापन विधि, तो हम क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं, y का मान निकाल लेते हैं। तो सेम आपका यही है, हम एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटाकर उनके स्थान पर हमें ये लगाने पड़ते हैं।
तो ये हम लगा रहे हैं वैल्यू, मतलब ये जो वैल्यू लगा रहे हैं वो क्या कहलाएगा, आपका प्रतिस्थापी कहलाता है। तो प्रतिस्थापी कौन कौन से आपके, नंबर 1 मिल लिया है Cl, Cl से होता है आपका क्लोरो, Br से होता है ब्रोमो, F से होता है फ्लोरो, I से होता है आइडो। अगर आपको कहीं लिखा हुआ है CH3 तो उससे हमको जोड़ेंगे मेथिल, C2H5 होता है आपका एथिल, और C3H7 होता है आपका प्रोपिल। अब हम और भी बना सकते हैं, ब्यूटिल, प्रोपिल, इस तरह से बना सकते हैं। अब ये नंबर 2 पर आपका आता है रिंग, रिंग मतलब क्या होता है, घेरा। अगर आपको कोई कार्बन श्रृंखला दी हुई है और उस कार्बन श्रृंखला में अंदर आपको इस तरह का कोई घेरा सा दिखाई देता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उस घेरे के लिए हम जोड़ देते हैं साइक्लो शब्द। यहाँ पे जो साइक्लो है वो उस घेरे के लिए हमें क्वेश्चन के अंदर जोड़ा जाता है। उसके बाद हम नंबर 3 पर आते हैं, मुख्य कार्बन श्रृंखला। अब मुख्य कार्बन श्रृंखला में आपके कितने कार्बन है, एक कार्बन है तो क्या जुड़ेगा, 2 कार्बन है तो क्या जुड़ेगा, 3 कार्बन है तो क्या जुड़ेगा। अगर आपका कार्बन श्रृंखला के अंदर जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, एक कार्बन है तो आप जोड़ेंगे मेथ, 2 कार्बन है तो जोड़ेंगे एथ। ये जो आपके ये लिखा हुआ है ये आपके क्या समझ लो, कार्बन की संख्या है। तो नंबर 1 पे जोड़ेंगे मेथ, अगर एक कार्बन आता है, 2 पर आपको जोड़ेंगे एथ, 3 पे जोड़ेंगे प्रोप, 4 पे जोड़ेंगे ब्यूट, 5 पे जोड़ेंगे पेंट, हेक्स, हेप, ओक, नॉन और डेक। जो नीचे के आपके 2 हैं, वैसे ये एग्जाम में पूछे नहीं जाते, लेकिन आपको जो शुरू के 8 है, 8 के 8 आपको याद करने हैं, वो भी सीक्वेंस है, इनका कोई भी सीक्वेंस बिगड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पास 1 है तो हम क्या जोड़ेंगे, मेथ जोड़ेंगे, 2 पर एक जोड़ेंगे, 5 आएगा तो हम क्या जोड़ेंगे, पेंट जोड़ेंगे। अगर हम 5 पेंट की जगह हेक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, अगर आप 1 नंबर ही गलत कर दोगे या कोई भी चीज गलत कर दोगे तो फिर आपको नंबर क्या मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इस वाले टेबल को सीक्वेंस से याद कर लेना है। अब उसके बाद हम देखते हैं आगे, नंबर 4 पर हमारे क्या आगा, ये लिखा हुआ है आपका 2 डिग्री, ये डिग्री का निशान है, 2 डिग्री अनुलग्न। अनुलग्न हम किसे कहते हैं, देखो एक होता पूर्व लग्न, एक होता अनुलग्न। तो जहां हमने प्रतिस्थापी लिखा है इसकी जगह हम पूर्व लग्न भी लिख सकते हैं, यहाँ भी पूर्व लग्न लिख लेंगे, यहाँ भी पूर्व लग्न लिख लेंगे। क्योंकि पूर्व लग्न होता है पूर्व यानी कि पहले, और अनुलग्न होता है जो बाद में जुड़ेंगे। जैसे हमारे पास हिंदी में प्रत्यय और उपसर्ग होते हैं, तो सेम इसी प्रकार से जो पूर्व लग्न होते हैं और अनुलग्न होते हैं, तो जो पूर्व लग्न है वो देखो नाम से पता है पूर्व यानी कि पहले, जो पहले जुड़ेंगे, और जो अनुलग्न है वो क्या जुड़ेंगे, बाद में जुड़ेंगे। अब सेकंड डिग्री या 2 डिग्री अनुलग्न क्या होते हैं, 2 डिग्री अनुलग्न हमारे होते हैं, आपको एक कार्बन ये है, एक कार्बन आपका ये दिया हुआ है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में आपको क्या दिया हुआ है, एक लाइन, इस लाइन को हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बंध। अगर आपका एकल बंध उपस्थित है तो उससे हम जोड़ेंगे एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में आपका सिंगल बॉन्ड है तो 3 बंध वो किसी और से बनाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक कार्बन केवल 4 से बंध बना सकता है। जब 4 से बंध बनाएगा तो एक तो बंध आपका ये हो जाएगा, तो बाकी बचेंगे 3 बंध, तो 3 बंध वो किसी और से बनाएगा। इसी प्रकार ये भी आपका क्या है, 3 बंध किसी और से बनाएगा। तो कार्बन और कार्बन के बीच में अगर आपका एकल बंध है यानी कि सिंगल बॉन्ड उपस्थित है तो उसके लिए हम जोड़ेंगे एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में आपका द्विबंध यानी कि डबल बॉन्ड उपस्थित है तो हम जोड़ेंगे इन। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर आपका त्रिबंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है तो हम जोड़ेंगे आपका आइन। अब इसके बाद आपका क्या आता है, इसके बाद आपका आता है 1 डिग्री अनुलग्न। 1 डिग्री अनुलग्न में आपके जितने भी क्रियात्मक समूह हैं वो लिए जाते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह आपके इसके अंदर आते हैं, क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह में आपके बहुत सारे क्रियात्मक समूह हैं, लेकिन मैं आपको केवल यहाँ 2 से 3 ही क्रियात्मक समूह लिखे हैं। जब हम आगे इनके न्यूमेरिक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो मैं आपको अलग से सारे के सारे क्रियात्मक समूह लिखवा दूंगा। अगर आपको किसी भी कार्बन श्रृंखला के अंदर दिखाई देता है OH, तो OH होता है एथिल एल्कोहल समूह होता है। तो एल्कोहल जब समूह होता है तो OH से हम क्या जोड़ेंगे, ओल जोड़ेंगे। अगर आपको दिखाई देता है COOH, आपको कहीं इस तरह का क्रियात्मक समूह दिखाई देता है तो उसे हम जोड़ेंगे एल्डिहाइड। ये आपका क्या है, एल्डिहाइड समूह का सदस्य है। अब आपको दिखाई देता है COOH, यानी कि अगर आपको इस तरह का कोई क्रियात्मक समूह किसी भी कार्बन श्रृंखला के अंदर दिखाई देता है तो उससे हम जोड़ेंगे आपका ओइक अम्ल। अभी यहाँ पे और भी है, जिसमें हमारे पास होता है CO से होता है आपका ओन, O से होता है आपका ऑक्सी। तो ये जो है आपके अनेक प्रकार के क्रियात्मक समूह हैं जो मैं आपको अलग से लिखवा दूंगा। तो आई होप कि आपको ये यहाँ तक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, जब भी आप IUPAC नाम लिखेंगे तो आपको ये सूत्र याद रखना है।
इस सूत्र का जो सीक्वेंस है वो हमें याद रखना है कि हमें किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है। जब भी हम आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रतिस्थापी का नाम। अगर आपको उसके अंदर कोई भी प्रतिस्थापित दिया हुआ है तो सबसे पहले हम उसका नाम लिखेंगे। अब उस कार्बन श्रृंखला के अंदर आपको दे रखा है कोई रिंग बनी हुई है तो हम साइक्लोस शब्द को जोड़ेंगे। फिर उसके अंदर हम लिखेंगे कितने कार्बन है, उसी कार्बन के अनुसार हम मेथ, एक, प्रो, ब्यूट, पेंट वगैरह जोड़ लेंगे। ये आपको क्रम से याद होना जरूरी है। फिर हम देखेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच में कितने बंध उपस्थित हैं, एक बंध उपस्थित है या दो बंध उपस्थित है, तीन बंध उपस्थित है। और फिर हम देखेंगे कि आपके कार्बन श्रृंखला के अंदर कोई क्रियात्मक समूह है या नहीं है। अगर इनमें से कोई भी पद उस कार्बन श्रृंखला के अंदर नहीं होता तो उसको हम छोड़ देते हैं। मान लो कोई आपको, अब यहां पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। हमने यहां पर एक एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहे हैं। अगर आपको यहां लिखा हुआ है CH4, अब ये CH4 है तो CH4 में हम देखेंगे इस कार्बन श्रृंखला के अंदर, इस कार्बन श्रृंखला के अंदर आप देख सकते हैं ये एक C है, इससे आपके 4 H जुड़े हुए हैं। तो इस श्रृंखला के अंदर आपका Cl, Br, F और I यानी कि इस तरह की कोई भी संरचना हमारे पास नहीं है, तो ये वाला पद हमारा नहीं जुड़ेगा। केवल सिंगल है, घेरा नहीं बन रहा है, तो आपको क्या जोड़ना है, साइक्लो शब्द नहीं जोड़ना है। फिर हमें देखना है कि नंबर 3 पाएंगे, देखेंगे कि मुख्य कार्बन श्रृंखला, इस मुख्य कार्बन श्रृंखला में आपको कितने कार्बन दे रखे हैं, एक ही कार्बन है, तो एक पर क्या आएगा आपका मेथ आएगा, तो यहां लिख देंगे मेथ, लिख देंगे मेथ। अब इस कार्बन श्रृंखला को थोड़ा खोल के लिख लेते हैं, मतलब कि खुली श्रृंखला बना लेते हैं। तो एक C है और 4 यहां पर H जुड़े हुए हैं, यहां पर आपके क्या है 4 H जुड़े हुए हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं इन सभी हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में एकल बंध उपस्थित है, यानी कि सिंगल बॉन्ड उपस्थित है, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे। तो मेथ प्लस एन, तो मेथ प्लस एन क्या बन जाएगा आपका, मेथेन। तो ये जो नाम बन आपको बन जाएगा वो बन जाएगा आपका मेथेन। और अगर हम आगे वो देखते हैं तो आगे आपका लिखा हुआ क्रियात्मक समूह। अब इस कार्बन श्रृंखला के अंदर आप देखेंगे इसके अंदर कोई भी क्रियात्मक समूह है ही नहीं, तो ये चीज जुड़ेगी नहीं। इसमें ये नहीं था तो ये नहीं जुड़ा, इसमें ये नहीं था और तो ये नहीं जुड़ेगा। तो जो चीज हमें उपस्थित नहीं है उसे हम छोड़ देंगे। बाकी आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए हमें इस सूत्र को याद करना है। ये बहुत ही बेस्ट फॉर्मूला है आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए। अब मैं आपको आगे क्वेश्चन कराता हूँ, जो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन हम आगे की तरफ सोल्व करेंगे। अब हम कुछ आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ आपका CH3, CH2, CH2 और CH3। तो इस कार्बन श्रृंखला का जो हम नाम लिखेंगे वो इस सूत्र के अकॉर्डिंग हमें किस प्रकार से लिखना है, सबसे पहले हम वो समझेंगे। तो इस कार्बन श्रृंखला के अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई प्रतिस्थापी है क्या, इस कार्बन श्रृंखला के अंदर इनमें से कोई पद जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है। ना तो इसके अंदर आपका Cl है, ना आपका Br है, ना I है, ना F है, ना CH3 है, ना C2H5 है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो ये जो है आपका इनमें से कोई भी पद इसमें नहीं जुड़ेगा, सबसे पहली बात। दूसरा आपका क्या है, ये कार्बन श्रृंखला बिल्कुल सीधी है, इसके अंदर कोई भी आपकी घेरा नहीं बना हुआ है, तो आपको रिंग यानी कि घेरा नहीं बना हुआ है, तो साइक्लो शब्द भी नहीं जुड़ेगा। अब हम देखते हैं आगे की तरफ। ये 10 थे, मैंने 2 यहां से मिटा दिए हैं स्पेस के लिए। तो अब हम देखेंगे कार्बन कितने हैं इसके अंदर, 1 2 3 और 4 कार्बन है, तो 4 पर आपका क्या आएगा, ब्यूट। तो सबसे पहले हम यहां लिख देंगे ब्यूट, क्या लिख देंगे, ब्यूट, ब्यूट लिख देंगे। आगे की तरफ देखते हैं, आगे की तरफ हम देखेंगे कि जितने भी आपके कार्बन जुड़े हुए हैं वो सभी क्या है, एकल बंध से हैं। जब एकल बंध होगा तो हमें क्या जोड़ना है, आपका एन जोड़ना है। तो ब्यूट प्लस एन, ब्यूट प्लस एन बन जाएगा। अब हम आगे की तरफ देखेंगे, क्या इस कार्बन श्रृंखला के मध्य बीच में या आगे पीछे कहीं भी इसमें कोई क्रियात्मक समूह है, नहीं है। जब क्रियात्मक समूह नहीं है तो उनमें से कोई भी पद इसमें नहीं जुड़ेगा। तो ब्यूट प्लस एन क्या बन जाएगा आपका, ब्यूटेन। तो ये आ जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम। समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है, किसी भी पद का या कोई भी क्वेश्चन आपका आईयूपीएसी नेम वाला है, ये नामकरण करना है आपको, तो आपको ये सूत्र बिल्कुल सीक्वेंस से याद करना है। पहले हम प्रतिस्थापी लिखेंगे,
अगर प्रतिस्थापी है तो उनका नाम लिख दो और नहीं है तो छोड़ दो। ठीक है, अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर आपका Cl जुड़ा हुआ है। अब जो कार्बन श्रृंखला आपको दी हुई है इसके अंदर आपका क्या है, Cl जुड़ा हुआ है। तो हमें ध्यान देना है, अगर आपको कोई भी प्रतिस्थापी किसी भी कार्बन श्रृंखला के अंदर आ जाता है तो हमें ये ध्यान देना है कि ये जो प्रतिस्थापी है वो हमें नजदीक किधर से पड़ता है, यानी कि धुरे किधर से पड़ेगा। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो 1 2 3 3 नंबर पड़ता है, 1 2 3 और 4 नंबर पड़ता है। तो जहां से हमें नजदीक पड़ता है वहां से हमें क्या करना पड़ता है, नंबर डालने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हमें एक काम और पड़ेगा, नंबर करने का, नामकरण में। तो यहाँ हम लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 4 और ये हो गया 5 और ये हो गया आपका 6। हमने नामकरण कर दिया, मतलब कि लिस्ट में नंबरिंग कर दी, नंबर डाल दिए। अब ये तो हो गया हमारे पास नंबर डालने का तरीका कि जहां से हमारा कोई भी प्रतिस्थापी नजदीक पड़ता है वहां से नंबर डाल देते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें लिखना है इसका नाम। तो नाम लिखने का अपना तरीका वही है जो हमने अभी आपको बताया था। सबसे पहले आपको देखना है इसके अंदर आपका क्या है, Cl है। तो Cl जो है वो किधर से नजदीक आ रहा है, तो Cl आप देख सकते हैं, मतलब Cl जो है क्या है, क्लोरो। Cl से क्या जुड़ेगा, क्लोरो। अब जो Cl है वो क्या नंबर पे है, 3 नंबर पर। तो जब हम इसका नाम लिखेंगे तो हमें इसकी पोजीशन दिखानी पड़ती है कि Cl जो है वो कौन से नंबर पे है। तो यहां हम लिखेंगे 3 और Cl जोड़ेंगे क्लोरो, 3 क्लोरो। अब यहां पर लिखा हुआ है अंक और यहां पर लिखा हुआ है शब्द। तो अंक और शब्द के बीच आपको क्या लगाना है, डैश लगाना है। 3 क्लोरो, यानी कि 3 पर आपका क्या है, Cl जुड़ा हुआ है और Cl का मतलब क्या है, क्लोरो। अब हम आगे की तरफ देखते हैं। ये जो आपको कार्बन श्रृंखला है इसके अंदर कोई घेरा है, इसके अंदर कोई भी घेरा नहीं बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है इसमें साइक्लो शब्द नहीं जुड़ेगा। अब हम आगे की तरफ देखते हैं। अब इसके अंदर आपको कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। हमने नंबर पहले डाल लिए। तो 6 पे क्या आता है आपका, हेक्स आएगा। तो यहां लिख लेंगे हेक्स, हेक्स लिख लेंगे। अब हम देखेंगे आगे की तरफ, जितने भी कार्बन है उन सभी के बीच में क्या है आपका, एकल बंध जुड़ा हुआ है, यानी कि सिंगल बॉन्ड है। जब सिंगल बॉन्ड है तो आपको जोड़ना है एन। तो हेक्स में आपको आपकी जोड़ना है एन जोड़ना है। अब हम आगे की तरफ देखेंगे, क्या इस कार्बन श्रृंखला के अंदर आपको कोई भी क्रियात्मक समूह दिखाई दे रहा है, नहीं है। तो ये चीज आपकी नहीं जुड़ेगी। तो ये बन जाएगा इसका आईयूपीसी नेम 3 क्लोरो हेक्स एन, यानी कि हम इसको पूरा लिख सकते हैं हेक्सेन। तो 3 क्लोरो हेक्सेन इसका आईयूपीसी नेम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अब यहां पर देखो मैंने एक से अधिक प्रतिस्थापी ले रखे हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है ये जो कार्बन श्रृंखला है, इस कार्बन श्रृंखला में ये जो आपके प्रतिस्थापी वो किधर से हमें नजदीक पड़ते हैं। तो 1 2 3 नंबर पर, 1 2 3 नंबर पर, यानी कि बराबर बराबर है। तो हम क्या करेंगे, शुरू से नंबर डाल देंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब हम देखेंगे कि हमारा 3 नंबर पर और 4 नंबर पर Cl जुड़ा हुआ है। और जब हम नाम लिखते हैं तो आपको पता है कि हमें ये वाला सूत्र याद रखना है, क्योंकि इस वाले सूत्र के बिना हम आईयूपीसी नेम तो लिख लेंगे, आईयूपीसी नेम सभी लिख लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं वो गलती कर देते हैं कि हमें कौन सा पद पहले जोड़ना है, कौन सा बाद में जोड़ना है। आपको वो गलती नहीं करनी है। तो सबसे पहले हमें देखना है, ये 3 और 4 है, यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ है। तो Cl से क्या जोड़ेंगे हम, क्लोरो जोड़ेंगे। अब 3 पर और 4 पर, तो यहाँ लिखेंगे 3 और 4। अब हम 3 और 4 ऐसे लिखेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 34। तो 34 के अंदर है नहीं, मतलब गलत माना जाएगा। तो जब भी हम 2 अंक एक साथ लिखते हैं तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, कोमा लगाते हैं। तो 3 4। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर शब्द लिखेंगे, क्योंकि हमें Cl के लिए शब्द जोड़ना पड़ेगा। अब आपको ध्यान रखना है, अगर देखो यहाँ पर क्या है, एक Cl था तो हमने केवल यहाँ डायरेक्ट क्लोरो लिख दिया। अगर आपको एक से अधिक बार क्रियात्मक समूह दिखाई देता है, यहाँ पर क्या है 2 बार है, तो हम क्या करेंगे, डाई शब्द का यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, आप देखो यहाँ क्या है आपका अंक और यहाँ हम लिखेंगे शब्द। तो अंक और शब्द के बीच में लगाना है डैश। अब 2 बार आपका Cl है तो यहाँ क्या लगाएंगे, डाई। 2 बार के लिए डाई, 3 बार के लिए ट्राई, 4 बार के लिए टेट्रा, 5 बार के लिए पेंटा। अब Cl से क्या जोड़ेंगे हम, Cl से हम जोड़ेंगे क्लोरो। Cl से क्लोरो, वो हम जानते हैं कि Cl से हमें क्या जोड़ना है, क्लोरो जोड़ना है। अब हम देखेंगे जो कार्बन श्रृंखला है ये तो बिल्कुल देखो सीधी बनी हुई है, यानी इसके अंदर क्या है, कोई भी घेरा नहीं बना हुआ है। तो इसका मतलब है इसमें ये वाला शब्द तो जुड़ेगा नहीं। अब हम देखते हैं आगे की तरफ। अब आगे आपको दे रखा है इसके अंदर कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो 6 पे क्या आएगा आपका, हेक्स आएगा। तो यहां लिख लेंगे हेक्स।
ये बन जाएगा आपका हेक्स बन जाएगा। अब हम देखेंगे आगे की तरफ, तो आगे की तरफ हम देख सकते हैं इन सभी कार्बन के मध्य आपका क्या है, एकल बंध उपस्थित है। तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा एन। तो हेक्स प्लस एन, या इसको हम एक जगह मिला के लिख सकते हैं हेक्सेन। अब हम आगे की तरफ देखेंगे, इसके अंदर कोई भी आपका क्रियात्मक समूह नहीं है, तो इसका मतलब यह है इसमें से कोई भी पद इसके अंदर नहीं जुड़ेगा। तो इसका जो आईयूपीएसी नेम बन जाएगा वो बन जाएगा आपका 3,4 डाई क्लोरो हेक्सेन। इसको हम क्या पढ़ लेंगे, हेक्सेन पढ़ लेंगे, एक जगह मिलाकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपका, यहाँ पर हमने ले रखा है Br यानी कि ब्रोमो। अब देखेंगे किधर से ये नजदीक आता है, तो 1 2 3 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, इसमें क्या है 7 कार्बन है। तो 3 नंबर पर और 4 नंबर पर आपका Br जुड़ा हुआ है, और Br हम जानते हैं वो क्या है, प्रतिस्थापी। और हम ये भी जानते हैं कि जो प्रतिस्थापी है वो किसी भी आईयूपीएसी नेम के शुरू में लिखा जाएगा, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारे ये सूत्र याद है। अगर ये सूत्र याद है तो आपके लिए ये क्वेश्चन है, चुटकी में आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लगाएंगे कोमा, तो 3,4। अब देखो आपके 2 बार Br आया हुआ है, तो क्या लगाएंगे, डाई लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3,4 डाई, Br से जोड़ेंगे ब्रोमो, Br से ब्रोमो, और कितने कार्बन इसके अंदर आपके 7 कार्बन है, और 7 पे आपको क्या आएगा, हेप्ट आएगा। तो यहाँ पर जोड़ देंगे हेप्ट, और सभी के बीच आपका क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड से क्या जुड़ेगा आपका, एन जुड़ेगा। तो हेप्ट प्लस एन क्या बन जाएगा आपका, हेप्टेन बन जाएगा। तो ये आ जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर देखो यहाँ पर एक शब्द आया, 2 शब्द आए, 2 बार आए प्रतिस्थापी, तो हमने डाई लगाया, और मान लो 3 बार आ गया तो क्या लगाएंगे, 4 बार आएगा तो क्या लगाएंगे, 5 बार आएगा तो क्या लगाएंगे। तो आपको मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ शॉर्ट में। अगर आपका 1 बार आता है कोई भी शब्द तो यहाँ लगाते हैं मोनो। हमने क्वेश्चन नंबर ये वाला किया है, इसमें यहाँ पर मोनो नहीं लगाया है। मोनो ना लगाएंगे तब भी कोई गलत नहीं माना जाएगा, और लगा देंगे तब भी कोई गलत नहीं माना जाएगा, दोनों तरीके से। यानी मोनो लगाना कोई इतना आवश्यक नहीं होता, लेकिन हमें डाई अगर 2 बार आएगा तो यहाँ पर हमें डाई लगाना पड़ेगा, ये जरूरी है। 3 आएगा तो यहाँ लगाना पड़ेगा आपका ट्राई, 4 बार आएगा तो लगाना पड़ेगा आपका टेट्रा, 5 बार आएगा तो आपका आएगा पेंटा, और 6 बार आएगा आपका हेक्सा। आगे को आ जाएगा आपका, अगर आता है 7 बार, 7 बार आता नहीं है, अगर आता है 7 बार तो क्या बन जाएगा आपका, हेप्टा बन जाएगा। बस अगर कार्बन श्रृंखला में अधिक से अधिक कोई भी क्रियात्मक समूह या कोई भी प्रतिस्थापी जोड़ते हैं, वो तो अधिक से अधिक केवल 4 बार तक जोड़ते हैं। तो 4 बार आपको ध्यान रखना है, 1 पे मोनो, 2 पे डाई, 3 पे ट्राई, 4 पे टेट्रा, केवल आपको यही याद रखनी है। अब हम आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने 6 लिया है, क्योंकि 5 तक क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। हमने क्वेश्चन नंबर 6 लिया है, इसमें 2 प्रतिस्थापी लिए, और दोनों के आपके अलग अलग हैं। क्योंकि आपके मन में दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, अगर मान लो किसी भी कार्बन श्रृंखला में 1 से अधिक प्रतिस्थापी हो और दोनों क्या हो, अलग अलग हो, तो उसका हम आईयूपीएसी नेम किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने Cl भी जोड़ दिया और Br भी जोड़ दिया, यहाँ पर हमने CH3 ले रखा है। मतलब सब में क्वेश्चन जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो सब अलग अलग प्रकार से लिए हैं। तो सबसे पहले करना है, इस कार्बन श्रृंखला में देखना है कि जो प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं वो किधर से नजदीक पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये आपको जो Cl है वो नंबर 2 पर है, क्योंकि 1 2 3 4 5। तो यहाँ लिखेंगे 1, हो जाएगा आपका 2, हो जाएगा आपका 3, हो जाएगा 4, और यहाँ जाएगा आपका 5। ये तुमने क्या डाला, इस पर नंबर डाल दिए। अब हम जब नाम लिखेंगे, अब देखो Cl और Br दोनों ही क्या है, प्रतिस्थापी हैं, तो इनमें से हम किसका नाम शुरू में लिखेंगे और किसका लिखेंगे बाद में। अगर आपको ऐसी कंडीशन एग्जाम में या किसी भी क्वेश्चन में फंस जाती है, तो हमें ध्यान रखना है कि अल्फाबेट के अनुसार, यानी कि ABCD या अंग्रेजी की वर्णमाला के अनुसार देखना है कि इनमें से कौन सा लेटर पहले आता है। देखो C आता है नंबर 3 पर, क्योंकि ABC, और B आता है आपका सेकंड नंबर पर। तो जो पहला आएगा नाम, उसी का हम शुरू में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम नाम लिखेंगे Br का, और Br हमारा कौन से नंबर में आपका, 3 नंबर पर है, तो यहाँ लिखेंगे 3 हो जाएगा। Br से क्या जोड़ेंगे हम, ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो। अब 2 पे हमारा क्या है, Cl है, तो यहाँ लिखेंगे 2, और Cl से
क्या जोड़ेंगे, क्लोरो। क्योंकि जब हम आईयूपीसी नाम लिखेंगे तो हमें ये पता है कि सबसे पहले हमें प्रतिस्थापी का नाम लिखना है, और प्रतिस्थापी कौन कौन से हैं मैं आपको बता चुका हूं, ये सब के आपके प्रतिस्थापी हैं। तो 3 नंबर पर आपका क्या है, ब्रोमो। 2 पे आपका क्या है, क्लोरो। आगे देखेंगे, ये कार्बन श्रृंखला सीधी है, इसके अंदर कोई भी रिंग नहीं बनी हुई है, घेरा नहीं बना हुआ है, तो साइक्लो नहीं जुड़ेगा। आगे देखते हैं, मुख्य कार्बन श्रृंखला में जो कार्बन श्रृंखला है कितने कार्बन, इसके अंदर 5 कार्बन है, तो 5 पे क्या आएगा आपका, पेंट आएगा। तो यहां लिख लेंगे पेंट। क्या लिख लेंगे, पेंट लिख लेंगे। अब हम देखेंगे जो आपकी कार्बन श्रृंखला आगे की दी हुई है, मतलब ये जो दी हुई है, इनमें सभी क्या है, सिंगल बॉन्ड है। जब सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ेंगे हम, एन जोड़ेंगे। तो यहां पर हम लिख लेंगे पेंट प्लस एन, तो क्या बन जाएगा आपका, ये पेंटेन बन जाएगा। तो इसका जो आईपीसी नेम बनेगा वो बनेगा आपका 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। इसको हम पेंटेन लिख सकते हैं, एक शब्द बना देंगे पेंटेन। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, ये CH3, ये CH4 अगर होगा तो बन जाएगा मेथेन, और CH3 है तो बन जाएगा आपका मेथिल, और मेथिल का क्या आपका प्रतिस्थापी है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, नंबर डाल लेंगे। तो 1 2 3 4 और यहां भी क्या आपका 5। अब 2 नंबर पर और 3 नंबर पर, तो यहां लिख लेंगे 2 पर और 3 पर, तो यहां लगाना पड़ेगा आपका कोमा, 2 3। अब देखो एक प्रतिस्थापी क्या है, एक से अधिक बार आया, यानी कितनी बार आया, 2 बार आया। तो 2 बार आएगा तो क्या जोड़ेंगे, डाई। तो यहां लिख लेंगे 2 3 और यहां लिख लेंगे हम डाई, 2 3 डाई। CH3 से क्या जोड़ेंगे, CH3 से हम जोड़ेंगे मेथिल, तो यहां लिख लेंगे डाई मेथिल, डाई मेथिल हो जाएगा। अब इस कार्बन श्रृंखला बीच में कितने बंध हैं, एक बंध है, तो देखो आपको क्या जोड़ेंगे हम, बंध जोड़ेंगे। तो बंध आपका क्या है, एक है, तो यहां जोड़ देंगे एन। पहले हम देखेंगे मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, तो 5 कार्बन है, तो 5 पे क्या आ जाएगा आपका, पेंट आ जाएगा। तो यहां लिख लेंगे पेंट, और पेंट में को हम जोड़ देंगे क्या, एन, तो क्या बन जाएगा आपका, पेंटेन बन जाएगा। तो इसका जो नाम बनेगा वो बनेगा 2,3 डाई मेथिल पेंटेन। अगर क्वेश्चन में ले रखा है, अगर आपको इस तरह कोई यहाँ पर होल ट्वाइस हो या होल थ्राइस हो या होल 4 हो, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये है कि जो C2H5 है वो 2 बार है, 3 है तो 3 बार है, 4 है तो 4 बार है। अब हमें क्या देखना है, नंबर डालेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन है। तो 4 नंबर पर आपका क्या है, Cl है, क्योंकि हम देखो Cl का नाम शुरू में लिखेंगे। तो 4 पर लिखेंगे 4 Cl से लिखेंगे क्लोरो, 4 क्लोरो। 2 पे आपका क्या है, अब 2 पे आपको जुड़ा हुआ C2H5, और C2H5 से क्या जुड़ेगा, एथिल, क्या जुड़ेगा, एथिल जुड़ेगा। अब जो C2H5 हो गया आपका 2 बार है, तो मतलब क्या, डाई भी जुड़ेगा। तो यहां लिख लेंगे डाई, डाई एथिल, डाई एथिल हो जाएगा। अब हम देखेंगे इस कार्बन श्रृंखला में, क्योंकि हमने ये वाले पद तो जोड़ दिए, कार्बन श्रृंखला सीधी है तो साइक्लो तो जुड़ेगा नहीं। तीसरी बात है मुख्य कार्बन श्रृंखला, कितने कार्बन इसके अंदर, कुल मिलाकर 7 कार्बन है, क्योंकि हम नंबर डाल लेते हैं तो फिर हमें कार्बन गिनने की कोई जरूरत नहीं होती। तो 7 कार्बन है, तो 7 क्या आएगा आपका, हेप्ट आएगा। तो यहां लिख लेंगे हेप्ट, ये बन जाएगा आपका हेप्ट बन जाएगा। और सभी के बीच में क्या है, सभी के बीच हमारे पास क्या है, एकल बंध उपस्थित है, तो इसका मतलब क्या, आपको एन जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ लेंगे, एन जोड़ेंगे। और इसके अंदर कोई भी आपका क्रियात्मक समूह नहीं है, तो मैंने आपको जितने भी अभी तक क्वेश्चन कराए हैं वो सिंगल बॉन्ड के कराए हैं और बिना क्रियात्मक समूह वाले कराए हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या जुड़ेगा, एन जुड़ जाएगा। अगर आपको यहाँ पर ये वाले पर जुड़े होंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको नाम जोड़ना है। वो क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। अब ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है CH3 CH CH, इस तरह की कार्बन संख्या दे रखी है, तो इसका आईयूपीसी नेम किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमको देखना है, नंबर डालना है। तो हम नंबर डालेंगे तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन है। अब हमने नंबर तो डाल दिए, अब हमें लिखना है इसका नाम। अब हम देख रहे हैं इस कार्बन श्रृंखला के अंदर किसके अंदर एक से अधिक प्रतिस्थापी है और दोनों ही क्या है, अलग अलग हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें किसका नाम पहले लिखेंगे, किसका लिखेंगे बाद में। उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे हमने क्वेश्चन हमारा आपका ये वाला क्या था 6 वाला, कि अल्फाबेट में अंग्रेजी की वर्णमाला में
इनमें से कौन सा अक्षर या कौन सा लेटर शुरू में आता है। तो हमारा जो एफ है वो आता है 6 नंबर पर, और जो हमारे पास आई होता है वो आता है आपका 9 नंबर पर। तो हम क्या लिखेंगे, पहले एफ का नाम लिखेंगे। यहां पर हम लिख लेंगे 3, एफ से हम जोड़ेंगे फ्लोरो, तो 3 एफ से हो जाएगा आपका फ्लोरो। 2 से क्या जुड़ेगा, 2 से जुड़ेगा आयोडो, यहां लिख लेंगे आयोडो। तो 3 फ्लोरो 2 आयोडो। अब इसके अंदर श्रृंखला बिल्कुल सीधी है, तो साइक्लोन नहीं जुड़ेगा। कितने कार्बन इसके अंदर, 7 कार्बन है, और 7 पे क्या आएगा आपका हेप्ट आएगा। ये आपको बिल्कुल सीक्वेंस याद करने हैं। अगर आपने किसी का भी क्रम उल्टा सीधा कर दिया तो आपको जो आईपीसी है वो गलत हो जाएगा। तो 2 आयोडो और यहां बन जाएगा आपका हेप्ट, हेप्ट बन जाएगा। और इसके बीच में का आपका सिंगल बॉन्ड है, दिखाई दे रहा है साफ साफ। तो जब सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ देंगे। तो इसका जो आईपीसी नेम बनेगा वो बन जाएगा आपका 3 फ्लोरो 2 आयोडो हेप्टेन। इसको मिलाकर अगर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा आपका हेप्टेन बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूं, आपके 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। इससे अगली वीडियो में आपको सेकंड बॉन्ड वाले क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें आपका सेकंड बॉन्ड दे रखा होगा। तो एक हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ले लेते हैं CH2 यहाँ पर कोई हम जोड़ देते हैं प्रतिस्थापी, C3H7 ले लिया हमने, और ये हो जाएगा आपका CH2, ये हो जाएगा आपका CH2, और ये हो जाएगा आपका CH3। अब हम देखेंगे ये जो कार्बन श्रृंखला दी रखी है, इसमें आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि कहीं तो मैंने आपको 3 H जोड़ रखे हैं, कहीं मैंने 1 H जोड़ रखा है, कहीं मैंने 2 H जोड़ रखे हैं। ठीक है, तो ये मतलब जोड़ कैसे रखे हैं मैंने। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि एक जो कार्बन है वो 4 से बंध बना सकता है, 4 हाइड्रोजन उससे क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। 4 से ना तो कम जुड़ेंगे और ना ही हमारे क्या है अधिक जुड़ेंगे, यानी कि 4 बंध होने चाहिए, कोई भी फ्री नहीं होता इसके अंदर। अब इसके अंदर अगर हम गिन के देखेंगे तो कितने बैठेंगे, देखो ये जो C है 3 बंध तो इसके साथ बनेगा, क्योंकि इसके 3 H जुड़े हुए हैं, तो 3 बंध तो हो जाएंगे इसके ये वाले, और 1 बंध हो जाएगा इसका ये वाला, तो कुल मिलाकर 4 हो जाएंगे। अब हम आगे वाले C के देखेंगे, तो ये वाला जो C है ये 1 बंध तो बनाएगा इसके साथ, 2 बनाएगा इन H के साथ, और 1 बनाएगा ये वाला, तो हो जाएगा इसके भी 4। इस वाले के देख लेते हैं, इस वाले C के 1 तो बनाएगा H के साथ, 1 बनाएगा ये, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा हो जाएगा आपका ये वाला। तो हमें जब भी हम कोई भी प्रतिस्थापी जोड़ते हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कार्बन श्रृंखला के अंदर कि उसमें जो बंध बन रहे हैं C के वो 4 ही होने चाहिए, 4 से अधिक ना हो, ना 4 से कम हो। तो 4 बंध बने हुए हैं। अब हम देखेंगे हमारे पास जो C3H7 है वो एक प्रतिस्थापी है, और जो प्रतिस्थापी है वो किधर से हमें नजदीक आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 और 6 इधर से नजदीक आ रहा है। अभी क्या नंबर पे है हमारे पास, 3 नंबर पर है, तो 3 C3H7 क्या आपका, C3H7 क्या है, प्रोपिल, तो यहां जोड़ देंगे 3 प्रोपिल। इसके अंदर कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो 6 पे क्या जोड़ना आपको, हेक्स जोड़ना है, तो यहां लिख लेंगे हेक्स। और सभी के बीच में क्या आपका सिंगल बॉन्ड है, तो जोड़ देंगे एन। तो इसका जो आईपीसी नेम आपका बनेगा वो बनेगा आपका 3 प्रोपिल हेक्सेन, यह आ जाएगा इसका आईपीसी नेम। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आपको बताना है इन क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स में आंसर क्या क्या हो सकते हैं। ये 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन आपको बताना है, इनके कौन कौन से आंसर होंगे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन, आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन समझाए आईपीसी नेम वाले, या आईपीसी नेम को लिखना किस प्रकार से है, सीक्वेंस क्या होता है, उसका सूत्र क्या है और कितनी श्रेणियां हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।